शिकोहाबाद जेएस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव के निर्देशन में विश्वविद्यालय के महानिदेशक डॉक्टर गौरव यादव के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय द्वारा विगत एक वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जेएस विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने में सफल हुआ है। विश्वविद्यालय के कई बच्चे अच्छे सैलरी पैकेज पर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। महानिदेशक डॉक्टर गौरव ने बताया कि इसी वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा बोस इंडिया लिमिटेड के साथ औद्योगिक शिक्षा के लिए एमओयू साइन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के कोर्स करने का मौका मिलेगा और वह अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। उन्होंने बताया प्रदेश में 33 निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से मात्र 3 निजी विश्वविद्यालय एआईसीटीई संस्था द्वारा अनुमोदित हैं, जिसमें से पहला नाम जेएस विश्वविद्यालय का है। कुलाधिपति ने बताया कि विवि ने इस साल से BA LLB व NILIT द्वारा अनुमोदित CCC एवं O लेवल कोर्स भी शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कम शुल्क में आधुनिक एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ता के समय प्रति कुलाधिपति डॉक्टर PS यादव, महानिदेशक गौरव यादव, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर गीता यादव, ट्रस्टी अशोक कुमार, हिमांशु यादव और अजय चौधरी मौजूद रहे। 100 से ज्यादा छात्र 6 महीने के अंदर सर्टिफाई किए जा चुके हैं, जिनको सिस्को के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्होंने उसको असेसमेंट को क्वालिफाई कर लिया है और उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। मैं कुछ सैंपल्स अभी आपको दिखाऊंगा। ये वो कोर्सेज हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑफर कर रहे हैं। ऐसे लगभग 31 कोर्सेज हैं, जिसमें मोबाइल फंडामेंटल्स है, साइबर सिक्योरिटी है, IT एसेंशियल्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, CCNA, CCNP। ये बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं। अगर आप नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, NCR की बात करेंगे तो वहां पे इन कोर्सेज की जो फी है वो लाखों रुपए में हम बहुत ही ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्टूडेंट्स को उन्हें सिखाते हैं और उनका सर्टिफिकेशन सिस्को द्वारा कराया जाता है, बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो ये 31 कोर्सेज सिलेबस के अलावा जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, इनकी पूरी दुनिया भर में डिमांड है और अगर इसमें एक भी कोर्स में स्टूडेंट कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसको उसी एक कोर्स के दम पे नौकरी मिल जाती है। ये कुछ जो हमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट के बाद बोस इंडिया के द्वारा हमारे कोलैबोरेशन के साथ इसको सर्टिफिकेशन होता है, छात्रों को उसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं जो देश विदेश में उसको जो है माना जाता है। ये अगला है यूथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आजकल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी इंप्रूव कैसे किए जाए, एक कोर्स ये है। नेक्स्ट इज स्किल एंटरप्रेन्योरशिप। This course has also been designed by the Bosch. Become a skill entrepreneur, ये भी इसका एक कोर्स है। Train the trainer. Faculty members are considered as trainer. तो Bosch कहता है कि हम ट्रेनर को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हम we as a faculty member used to teach about the syllabus. जो हमारा करिकुलम है हम वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप करिकुलम के बियॉन्ड क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा आप जो दुनिया भर में चल रहा है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आप क्या बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी, इसलिए उन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, ट्रेन द ट्रेनर। मेकिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ये भी उनका एक कोर्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली बात मैं करता हूं सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में इसी वर्ष एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इसकी जानकारी मीडिया को भी दी गई थी। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि इसको संचालित किया जा रहा है जेएस विश्वविद्यालय द्वारा और इसको जो गवर्न करता है वो सिस्को एक यूएस की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग के क्षेत्र में जानी जाती है। और जो भी सर्वर्स, राउटर्स या जो भी नेटवर्किंग का काम होता है पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सिस्को की मदद से ही करती है।
इसका जो इंडियन पार्टनर है उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है NIIT फाउंडेशन, उसके थ्रू सिस्को के जितने भी कोर्सेज हैं वो JS यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। उनका यहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट्स अपने कंप्यूटर में हम लोग कराते हैं, और केवल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही नहीं, BA BSc BCom MA MSc MCom BSc एग्रीकल्चर, जितनी भी अदर स्ट्रीम्स हैं LLB, उनके छात्रों को भी जो ये स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो सिस्को द्वारा डिजाइन किए गए हैं वो हम अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है हमारे द्वारा, मैं अभी आप हमारे डायरेक्टर जनरल द्वारा बताए गए सारी चीज़ों को सुन रहे थे, मैं भी ध्यान से सुन रहा था। मेरा बस कहना इतना है कि हमारे विश्वविद्यालय ने ये प्रयास किया है 1 साल के अंतर्गत, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके इस बीच में, इस प्रकार से हमारी सरकार ये चाहती है कि हम अन्य विश्वविद्यालयों से, अन्य विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से हम टाई अप करें, कोलैबोरेशन करें, और एक विशिष्ट प्रकार की जानकारी हम अपने छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएं। और हम समझते हैं कि इस हद से हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी संस्थाओं से कोलैबोरेशन करके छात्रों को नहीं थे कि आजकल प्रभावी है मीडिया, और मीडिया से हम उम्मीद करते हैं कि सारी जो अच्छाइयाँ होती हैं किसी भी संस्थान की वो समाज को भी पता चलें। इस अवसर पर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विगत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस 1 वर्ष के अंतराल में हमारे विश्वविद्यालय ने कितने टाई अप किए वो सारी चीज़ें बताई गई डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करे और नए और उच्च श्रेणी के संस्थानों से टाई अप करे, वहाँ की जानकारी हमारे छात्रों को यहाँ पर दी जाए, जिससे कि जो ग्लोबलाइजेशन का नॉलेज है वो हमारे छात्रों को इस छोटी सी जगह पर प्रदान हो सके। सर, कई यूनिवर्सिटियां हैं पूरे प्रदेश में, क्या बेहतर और क्या अलग रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी में? देखिए, इस संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय ने ये रखा है कि जितनी नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनसे हम लोगों ने मान्यता ली है, जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक, BTech और MTech चला रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 33 विश्वविद्यालय हैं उसमें से मात्र प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का तीर्थंकर यूनिवर्सिटी और JS विश्वविद्यालय 2 ही हैं, और तीसरा जो आउट का है BIT का सेंटर, केवल 3 ही विश्वविद्यालय हैं जो AICTE से अप्रूव्ड हैं। अन्यथा तो सारे विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक, BTech, MTech चला रहे हैं, लेकिन उनका अप्रूवल AICTE से नहीं है। इस अप्रूवल को हमारे डायरेक्टर जनरल ने दिखाया था अभी सारे लोगों को। तो इसी प्रकार से हम चेष्टा ये करते हैं कि जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं और उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा उनके नियामक प्राधिकारी बनाए गए हैं, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई हैं, उनसे हमने सभी से मान्यता लेने के बाद ही कोर्सों को संचालित किया है, क्योंकि उनके जो न्यूनतम मानक होते हैं उन मानकों के अनुसार जब संस्था तैयारी करती है तो बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलती है। थैंक यू।